रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है ना। क्या हुआ? पूछ रहा है कि कल नहीं पढ़ाया हुआ था हाँ, तो प्रश्न यहीं से रहेगा, कहाँ से प्रश्न रहेगा? प्रश्न जो है यहीं से रहेगा। सुनिए, आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है? सूफी आंदोलन। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो सूफी आंदोलन दरअसल क्या है? इसका ये आंदोलन जो है ना, इस्लाम के अंदर ही है ना, क्या है, ये आध्यात्मिक रहस्यवादी विचारधारा से प्रेरित था, है ना। इस आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो भौतिक सुख को त्याग कर ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति की बात करता है, सूफी आंदोलन। ठीक है, और आप देखेंगे 11वीं सदी अर्थात जो उत्तर और पश्चिम से है ना अरब आए थे, जैसे कि गजनी हो गया, गौरी हो गया, इसके बाद जो है ना इस धर्म का, इस आंदोलन का ठीक ठाक बोलबाला होता है ना जी, सूफी आंदोलन का। बस समझ में आ रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है? कहता है कि जो भौतिक सुख होता है ना, उसको त्याग को प्रेम की भावना पर ध्यान दो, है ना। उस समय आपके यहां जाति व्यवस्था जो था एकदम ठीक ठाक लेवल पर था, है ना। तो जाति व्यवस्था के परे इन्होंने मानव सेवा पर बल दिया था सूफी आंदोलन ने। और सूफी संत कई कई चरणों में आपको आए, इसके कई ब्रांचेस हैं, है ना। तो उतना हम ब्रीफ हल्का दे दिए, बाकी हम लोग हल्का देखेंगे इसी पर, क्योंकि प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन जो आता है वो इससे बाहर नहीं जाता है ना। शुरू किया जाए। तो देखिए, पहला कहता है कि सूफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अबू हाशिम ने जो है सूफी शब्द का प्रयोग किया था। जो लोग सूफी संतों से क्या करते हैं? शिष्य ग्रहण करते हैं, है ना, शिष्यता ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मुरीद कहा जाता है। ठीक है, और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते हैं उसको क्या बोला जाता है? खानकाह कहा जाता है या मठ कहा जाता है। सूफियों के धर्म संघ क्या बोला जाता है? बादशारा और बेसारा, है ना, में विभाजित किया गया है ना। सूफी को जो है दो ब्रांचों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन? बादशारा और बेसारा में विभाजित किया गया है। अब देखिए, भारत में जो लाने का श्रेय जो है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही चिश्ती सिलसिला शुरू करने का श्रेय जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किसने किया था, और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो अजमेर। जब इधर से किधर से आए थे? ये उत्तरी पश्चिम से न आए थे, तो राजस्थान आपको उसी लोकेशन पर न है, तो इनका वहां पे केंद्र था अजमेर शरीफ, है ना। फिर आप चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत हुए, है ना, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अब देखिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा, बाबा फरीद जो है ना, किसका? बख्तियार काकी के शिष्य थे। ठीक है, बाबा फरीद की रचना कौन सी थी? गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ये प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, ये भी प्रश्न है, आपको ध्यान रखना होगा कि बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। कौन थे? एक निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन शाबिर। अलाउद्दीन शाबिर और निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य थे? बाबा फरीद का। फिर आप देखेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने जीवन काल में, है ना, दिल्ली के सात सुल्तानों का क्या इन्होंने
शासन देखा था, जिनमें से प्रमुख कौन है? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन क्या है, देहलवी थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि शेख है ना बुरहानुद्दीन गरीब 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किया और कहां पे? दौलताबाद में इसको इन्होंने मुख्य केंद्र बनाया। तो भारत में चिश्ती सिलसिला लाने का जो परंपरा है शुरू किया, किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो राजस्थान के अजमेर में अपना केंद्र बनाए थे। ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहां दूसरा एस्पेक्ट आ गया, कह रहा है कि दक्षिण भारत में शेख बुरहानुद्दीन गरीब 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती सिलसिला संप्रदाय का शुरुआत किया, जिसका मुख्यालय कहाँ था? है ना, केंद्र मुख्य दौलताबाद था। सूफी के सुरावर्दी है ना धर्म संघ या सिलसिला के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मुहाउद्दीन उमर सुरावर्दी, शिहाबुद्दीन उमर है ना सुरावर्दी ने। किंतु 1262 ईस्वी में क्या किया? इसको संचालन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? शेख बराउद्दीन जकारिया को जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सिंध और मुल्तान में क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। ठीक है, और इसके प्रमुख जो है अन्य लोग भी हैं। देखिए कौन कौन दिया हुआ है इसमें, जो है जलालुद्दीन तबरीज, सैयद सुख जोशी है ना, बुरहान आदि, ये प्रमुख इनके क्या हुए? लोग हुए। और फिर आप देखेंगे सुरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने क्या किया था? सतारी सिलसिला की स्थापना किया था, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार। ये आपको ध्यान में रखना होगा। पूछ देगा किस सूफी सिलसिला या किस सूफी ब्रांच का जो है बिहार में यहाँ पे केंद्र था। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना किया और जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? केंद्र कहाँ बनाया था? बिहार बनाया था। ठीक है, बिहार बनाया था। अगला जो पॉइंट है ना, कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सैयद है ना, सैयद अबुल कादिर को है ना, सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने कहा किया था? बगदाद में किया था। भारत में इस सिलसिला का प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौश। और इस सिलसिला के अनुयायी क्या करते थे? गाने बजाने है ना के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। ठीक है, राजकुमार दारा किसका पुत्र था? शाहजहां का श्रेष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र। ठीक है, और कादरी सिलसिला के है ना मुल्ला शाह का शिष्य था। अगला जो हम लोग देखेंगे है ना नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना कौन करता है? ख्वाजा है ना उबैदुल्ला ने किया था। भारत में इस सिलसिला का स्थापना का श्रेय जो है किसको जाता है? ख्वाजा बाकी बिलाह ने किया था। फिर आप देखेंगे भारत में दिख रहा है आप लोग को, भारत में इसका व्यापक जो श्रेय जाता है वो बाकी बिल्लाह के शिष्य किसको जाता है? और है ना अकबर के समकालीन कौन था? शेख अहमद सरहिंद को। ठीक है, फिर दौसी है ना सुरावर्दी सिलसिला का ही एक ब्रांच था, जिसका कार्यक्षेत्र बिहार है। ध्यान रखना होगा। इस सिलसिला का शेख शरीफुद्दीन है ना यहाँ को लोकप्रिय बनाया और है ना यहाँ ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक है, यहाँ
यह ख्वाजा निजामुद्दीन के ये शिष्य थे। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट क्या करेंगे, भक्ति आंदोलन। अब जो है हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे, भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन, भक्ति सबसे ही आप स्पष्ट हो चुके हैं। ये क्या कह रहा है, कर्मकांड को विरोध कर रहा है और ईश्वर के प्रति क्या कहता है, ये अनन्य भक्ति और प्रेम की बात करेगा। ठीक है, लेकिन भक्ति आंदोलन शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर था केंद्र इसका, इसके भक्त कौन हुए, यही ना है जी। एक छोटा ब्रीफ आपको बता दिया जाए ताकि इसको ऑनलाइनर समझने में आपको कोई दिक्कत न हो, यही बात ना है जी। तो भक्ति आंदोलन में क्या होगा, भगवान के प्रति समर्पण होगा, जिसमें जो है प्रेम की प्रधानता होगा, न कि कर्मकांड का होगा। धूप बत्ती फूल पत्ती की प्रधानता न होगा, प्रेम के प्रति आस्था होगा, यही ना है जी। और भक्ति आंदोलन जो आप देखेंगे, इसका शुरुआत जो होता है वो दक्षिण भारत में होता है, सही बात ना है जी। रामानुजाचार्य हुए, है ना, ये अच्छे इनके उपासक थे ईश्वर के। और यहाँ पे अलवर और कौन, नैनार। अलवर किस भक्ति को मानते हैं, विष्णु को, और शैव को मानने वाले कौन है, नैनार है। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि उत्तर भारत में जो है लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है, संत रामानंद जी को जाता है। और उत्तर भारत में जो है सगुण और निर्गुण दो कॉन्सेप्ट आता है। सगुण में क्या है, ईश्वर के साकार रूपों में माना गया है, ईश्वर का रूप को नहीं, निराकार माना गया है। ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है। निर्गुण में है, ये कबीर हुए, है ना। तुलसीदास आपका हो जाएंगे सगुण में, जिसमें रामायण माने राम और कृष्ण की भक्ति होती है ना। हो बस समझ में रहा है मामला क्या है। तो भक्ति आंदोलन नहीं है, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब सीधे आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो है, आज एक जानते हैं क्या हुआ, जैसे कि जब भी आंदोलन हुआ है उसमें जाति व्यवस्था और भाषा दोनों का प्रमुख केंद्र रहा है। प्रमुख केंद्र जो रहा है जाति माने जातिवाद व्यवस्था जो है वो, और भाषा। अब बताइए, जनमानस क्या संस्कृत भाषा बोल सकती है, नहीं बोल सकती है। उसको आम भाषा चाहिए, लोकल भाषा चाहिए, तब न उत्पत्ति को अपनाएगा। जैसे अब आपसे हम आकर अंग्रेजी में बात करें, अब आप विशुद्ध हिंदी पढ़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, अंग्रेजी समझिएगा नहीं, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आपका बहुत पैसा होगा तो कोई रखिएगा ट्रांसलेटर या सलाहकार जो पढ़ा लिखा होगा, जो हम बोलेंगे वो आपको बताएगा कि सर ये कह रहा है आपसे, है ना जी। तो इसमें क्या हो गया, आप किसी दूसरे के प्रति आश्रित हो गए पूजा पाठ करने के लिए। लैंग्वेज जो था वो संस्कृत था, जो बहुत ही कम लोग इसको बोलते थे, पढ़े लिखे जो आचार्य हुआ करते थे वही बोलते थे। तो कहीं न कहीं भाषा भी जो है आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था, बस सही न है। तो इतना डिबेट लंबा नहीं करेंगे हम, सीधा ये पॉइंट पे। तो 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ, तमिलनाडु में मान के चलिए आप, मुख्य केंद्र इसका तमिलनाडु में। ठीक है, और कर्नाटक महाराष्ट्र तक ये फैला था। मैंने दक्षिण भारत में ही आएगा ना, कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र वाला एरिया जो है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का विकास 12 है ना, 12 अलवर वैष्णव संत एवं है ना 63 नैनार संतों ने किया था। शैव अभी बोले थे ना, शैव जो है
कौन मानते हैं? नैनार और वैष्णव जो है अलवर जैसे लोग मानते हैं, है ना। और बौद्ध के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताता है। अपरिग्रह माने घर त्याग। हाँ, घर त्याग कर अपरिग्रह जो बुद्ध का जो है, तो व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत आस्था के प्रति इन्होंने समर्पण दिया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे अलवार जो क्या होता है, अंत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में क्या करता है, पूर्णतः विलीन हो जाता है। जैसे आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपका जो समर्पण है, आपको दरोगा के लिए एकदम जो है समर्पित है, विलीन है, 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं ना जी, तो आप उसमें लीन है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए आपको यह सर क्या चाहिए इसके अतिरिक्त? यह सर क्या चाहिए बताइए? अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में क्या है, कृष्ण की कथाएं अधिक मिलती हैं। ठीक है, शैव संत कौन था? अपार ने क्या किया था? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को क्या किया था? शैव धर्म स्वीकार कराया। भक्ति कवि संतों को, है ना, भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। और इनके 2 उपशाखाएं थी, 2 ब्रांच थे। कौन कौन? प्रथम समूह जो था वैष्णव संत था, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय था, है ना। वे भगवान किसको? विठोबा के भक्त थे, जो महाराष्ट्र में हुआ करती है। ठीक है, विठोबा पंथ के संत जो है, उनके अनुयायी कौन क्या कहलाए? वारकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाए। क्योंकि हर वर्ष, है ना, हर वर्ष क्या करते थे ये? पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। और दूसरा समूह कौन था? पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय थे। इनकी पूजा निर्गुण भक्ति, यानी हर विशेष, है ना, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था था, निर्गुण। एक ब्रांच महाराष्ट्र वाला एरिया में है, दूसरा पंजाब और राजस्थान वाला में है। ठीक है ना। और भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को, जो पहले आपको बताए थे हम। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभ, है ना, प्रतिपादकों में कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडी दास थे। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। विद्यापति ठाकुर और कौन थे? चंडी दास थे। ठीक ना। बंगाल में रामानंद की शिक्षा 2 संप्रदायों का क्या था? प्रादुर्भाव हुआ। कौन सा? सगुन जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा, है ना। सगुन जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और निर्गुण जो क्या करते थे? भगवान के निराकार स्वरूप का पूजा करते थे। यानी भगवान हर जगह सर्वव्यापी है। ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है। हो सकता है कि सामने बैठे हो, आपको नहीं दिख रहा हो। निराकार का स्वरूप वही होता है, कोई आकार नहीं है इनका, बिना आकार के हैं, है ना जी। तो ये निर्गुण भक्ति का जो है, अब देखेंगे, है ना। सगुण संप्रदाय के सबसे जो प्रसिद्ध जो है कौन थे? तुलसीदास और नाभा दास। ठीक है, ये राम भक्त और क्या थे? निवारक बल्लभाचार्य और चैत्य सूरदास और मीरा भाई और कृष्ण भक्ति। ठीक है, सुनिए, जैसे कि पूछता है कि सगुण संप्रदाय से कौन सा संत का संबंध है? निर्गुण संप्रदाय से किस संत का संबंध है? ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास और नाभादास किसका है? न राम भक्त थे, लेकिन कौन थे? निर्गुण थे कि सगुण थे? ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न मतलब भक्ति आंदोलन से पूछता है, तो यही पूछेगा आपसे। ठीक है,
तो तुलसीदास और नवादास। नाभादास ये क्या थे? राम भक्त थे, ठीक ना? ये राम भक्त थे। निबका है ना, और बल्लभाचार और चैत्र सूरदास और मीराबाई किसका थे? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्त थे। समझ में आया ना? कौन? तुलसीदास और नाभादास ये राम भक्त थे, जबकि कृष्ण भक्त थे। देखिए राम भक्त करने गया एक, और दूसरा हो गया कृष्ण भक्त। समझ में आ रहा है? ठीक है। और निर्गुण संप्रदाय के जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे? कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथ का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। ये निर्गुण में थे। ये सीधे पूछ दिया है प्रश्न में कि जो है कबीर जो है किस धर्म के मानने वाले हैं, ठीक है? तो सगुण में जाएगा कि निर्गुण में जाएगा जी? निर्गुण में जाएगा। निर्गुण जाएगा ना कबीर? कबीर जी निर्गुण भक्त के जो है निर्गुण भक्त को फॉलो करते थे, ठीक है? और शंकराचार्य किस सिद्धांत के मानने वाले थे? कह रहा है कि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरुद्ध में दक्षिण में वैष्णव संतों के चार मत की स्थापना किया गया। चार पंथ या मत भी बोल सकते हैं। ये प्रश्न यहाँ से पूछता है, इनका मत भी पूछता है ना, और संत का नाम भी पूछता है और संप्रदाय भी पूछेगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए श्री संप्रदाय और मत विशिष्ट द्वैतावाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य सिद्धांत द्वैतवाद, है ना? रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, और शनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य सिद्धांत द्वैतवाद। अब देखिए द्वैतवाद और द्वैतवाद समझ में रहा है? द्वैतवाद और द्वैतवाद है ना? तो इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। शुद्ध द्वैतवाद तो मार दीजिएगा और विशिष्ट द्वैतवाद भी मार दीजिएगा, लेकिन कंफ्यूजन करेगा वहां पे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ संत के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है? शंकराचार्य जी का जन्म जो है ना, केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 788 में हुआ था। इनका गांव का नाम क्या था? ना कलाडिग नाम ग्राम में इनका हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शिव गुरु। माता का नाम आर्यम्बा, ठीक है? माता का नाम था। संन्यास की दीक्षा इन्होंने किससे लिया था? गोविंद योगी से लिया था। कौन? शंकराचार्य। कहाँ करने वाले थे? केरल के। माता का नाम आर्यम्बा और पिता का नाम शिव गुरु, ठीक है? और दीक्षा कैसे लिया था इन्होंने? गोविंद योगी से लिया था, ठीक है? इन्होंने भारत के 4 कोने पर, है ना, पीठों का स्थापना किया। दक्षिण में कौन था पीठ? श्रृंगेरी, है ना? अभी कहाँ पे है लोकेशन? राज्य कर्नाटक है ना? दक्षिण में 4 मठ जो इन्होंने स्थापित किया, शंकराचार्य ने किया था, वो दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक हो जाएगा, है ना? शारदा पीठ कहाँ है जी? है ना? शारदा पीठ जो है पूरब में कहा? उड़ीसा में हो जाएगा आपको, ठीक है? और गोवर्धन पीठ जो है उत्तर में कहा हो जाएगा? उत्तराखंड में। और ज्योतिष है ना, ज्योतिष पीठ है ना, और पश्चिम द्वारिका कहाँ पे है? ये गुजरात में हो जाएगा, उत्तर में है ना? चारों दिशा में है। दक्षिण हो गया बंगलुरु में, हाँ श्रृंगेरी, हाँ, शारदा पीठ हो गया पूरी उड़ीसा में, पूरा हो गया उत्तर में चमोली उत्तराखंड गोवर्धन पीठ, पश्चिम हो गया द्वारका। देखिए राज्य से देखिए, दक्षिण में कर्नाटक और उत्तर में उत्तराखंड, पश्चिम में गुजरात और पूरब में उड़ीसा। ऐसे ऐसे आप देखिए, सुनिए, दक्षिण में कर्नाटक, सीधा जाइए उत्तर में उत्तराखंड, है ना? और पश्चिम में द्वारिका गुजरात और पूरब में हो जाएगा पूरी उड़ीसा।
हो जाएगा ना। ये चारों मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। और शंकराचार्य के कौन राज्य करने वाले थे? केरल राज्य में इनका हुआ जन्म हुआ था। माता का नाम अयम्बा। और पिता का सिंगुलु। है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। फिर आप देखेंगे है ना, कालिका पीठ है ना, चारों पीठों में सबसे क्या था? पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुआ था। शंकराचार्य का मृत्यु कब होता है? 820 में होता है। ठीक है। शंकराचार्य ने कौन सा? बद्रायन के ब्रह्म सूत्र के आधार पर है ना, ब्रह्म सूत्र के आधार पर क्या किया था? अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किया और अपने दर्शन जो जीव और ब्रह्म की एकता को सिद्धांत पर आधारित था, जिसे क्या बोला गया? अद्वैतवाद बोला गया। ठीक है। हाँ, अपने अद्वैतवाद का मतलब क्या है? है ना। तो ये नहीं पूछ के यही पूछ सकता है, यही पूछा था। कहता है कि यह वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। इस विचारधारा का जो मुख्य केंद्र है ना, वो मुख्य सिद्धांत है, वो जीवन मुक्ति है। अर्थात ऐसा विचार है कि इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। यह भारत के अन्य दर्शनों के विपरीत था। ठीक है। अन्य दर्शनों में मुख्य सिद्धांत क्या है? विदेह मुक्त, अर्थात मुक्ति उपरांत मोक्ष, है ना। जबकि अद्वैतवाद में दूसरा है, विपरीत है। मृत्यु के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति होगा, ऐसा अन्य ग्रंथ में है। जबकि अद्वैतवाद में ऐसा नहीं है, इसका विपरीत हो जाता है। ठीक है। अद्वैत में क्या हो जाएगा? इसका जो लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा एवं ब्रह्म की पहचान की पूर्ण समझ प्राप्त करना। ठीक है। आत्मा और ब्रह्म के सही ज्ञान से सभी है ना, सभी दोहरी प्रवृत्तियों क्या हो सकती हैं? समाप्त हो सकती हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। अगर आत्मा और ब्रह्म के अगर स्वरूप को पहचान लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है, मृत्यु के बाद का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि शंकराचार्य जो है किस धर्म के अनुयायी थे? ये है ना। यद्यपि इन्होंने क्या किया था? पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति है ना एवं सूर्य, गणेश की पूजा जो है। शक्ति मतलब देवी हो जाएगा, है ना। शक्ति मतलब देवी का अर्थ होता है यहाँ पे। तो शिव का भी उन्होंने माना, विष्णु यानी शक्ति यानी देवी, है ना, और सूर्य और गणेश की भी पूजा का विधान था। फिर अगला जो संत देखेंगे हम रामानुजाचार्य जी को देखेंगे। ठीक है। शंकराचार्य खत्म हो गया ना, है? शंकराचार्य में कोई दिक्कत? लगभग सब कैद हो गया होगा, है ना। एक बार और इसको देखिएगा। ठीक है। रामानुजाचार्य, अगर भक्ति आंदोलन से प्रश्न आएगा एक तो बहुत, हाँ, तो थोड़ा सा रामानुजाचार्य और शंकराचार्य इसको ध्यान में रखना होगा। और खास करके इनका जो चारों मठ था, है ना, वो मठ से कभी कभी प्रश्न मैच करने के लिए अब इनका जो मत था, अब इनकी जो संप्रदाय था, ठीक है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है ना। और खास करके निर्गुण भक्त और कौन सा सगुण भक्त, सगुणन, है ना, इन दोनों में कौन कौन संत किसको फॉलो कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। भक्ति आंदोलन। और उत्तर भारत में किसको लाने का श्रेय मिलता है? रामानंद जी को मिलता है। दक्षिण भारत में जो अलवर और कौन थे, है ना, इन दोनों किस ईश्वर को मानते थे, ये भी आपको जब इससे जो है अगर कथन वाला प्रश्न पूछेगा तो डिट्टो यही उठाकर डाल देगा, वाक्य सही करेगा या गलत करेगा। उसमें से पूछेगा कि बताओ कि सही है गलत है। तो पहले हम नींव जानेंगे तब न पकड़ेंगे फल को, कि फल किस दिशा में भाग रहा है। जड़ देखेंगे कि मोटा है कि पतला है, उसके हिसाब से ना आगे भागेंगे हम लोग। मुस्कुरा रहे हैं सहदेव की बात है।
रामानुजाचार्य, इन्होंने क्या किया था? राम को अपना आराध्य माना। हाँ, राम को जो है अपना आराध्य माना था। इनका जो जन्म जो है कब हुआ था? 17 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पे हुआ था। अब इनका मृत्यु जो है 1137 में हो जाता है। 1137 है ना, ईस्वी में, है ना। रामानुज ने वेदांत में क्या किया था? प्रशिक्षण अपने गुरु, है ना, कांचीपुरम के यादव प्रकाशन से प्राप्त किया। इसके अनुसार मोक्ष के प्राप्ति का महत्वपूर्ण जो साधन है वो विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति की भाव रखते हैं। रामानुजाचार्य जी हैं, वो राम भक्त हैं और विष्णु भक्ति पर इन्होंने बल दिया। अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान विष्णु को आराध्य मानो, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि भगवान विष्णु की कृपा से, है ना, भगवान विष्णु की कृपा सृष्टि से क्या होता है? भक्त उनके साथ क्या करता है? एकाकर होकर परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। रामानुज किस मत के मानने वाले थे? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, है ना। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनका है कि इनके सिद्धांतों ने क्या किया था? भक्ति की एक नई धारा को प्रेरित किया था, जो प्रवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुआ। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है? चिंगारी एवं अग्नि के संबंध जैसा बताया। और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यानी आग और किसका? चिराग दो अलग नहीं है, आग का ही छोटा रूप चिराग है। यानी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही अंश है। बस रूप आकार जो है छोटा और बड़ा हो सकता है। बस समझ रहे हैं? ऐसा दर्शन अगर कोई देता है संत आके समाज में, एक नई विचारधारा का जन्म होता है। उनमें से जो महत्वपूर्ण है रामानुजाचार्य जी हुए। बात सही नहीं है जी? अग्नि और आग और चिंगारी में कोई अंतर है? बस हल्का माइनर अंतर है। रूप जो है उसका बड़ा हो जा रहा है, रूप बड़ा हो जा रहा है, छोटा है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा आपके अंदर भी है, परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है। जिस दिन आपका मृत्यु होगा उस दिन आत्मा आपके परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगा। और वही अगर चिराग को हल्का सुराग मिल जाए तो आग बन जाएगा। ऐसा दर्शन अगर कोई संत आपको दे रहा है कि समाज में, तो एक नई विचारधारा का जन्म नहीं देगा? बात वही था, है ना। शंकराचार्य के दृष्टिकोण, है ना, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट जो है शंकराचार्य और, है ना, किसका? रामानुजाचार्य का दृष्टिकोण। ये ब्रह्म को क्या मानते हैं? निर्गुण। और ये ब्रह्म की कला के, इनके अनुसार ब्रह्म के कुछ गुण भी हैं। इनके अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। जबकि इनमें क्या कहता है? श्रद्धा और समर्पण का अभ्यास से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का दो महत्वपूर्ण आप अंतर देख लीजिए, ठीक है। अब अगला जो है रामानंद, ठीक है। रामानंद जो दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन को लाने का, इनको श्रेय और उत्पन्न करने का या नींव डालने का श्रेय जाता है, जिनका नाम क्या है? रामानंद। ये इनका जन्म जो है प्रयाग में होता है ना जी, प्रयाग में हुआ है, ठीक है। इनकी शिक्षा भी प्रयाग से हुआ और बनारस से हुआ, ठीक है। इन्होंने अपने संप्रदाय के सभी जातियों के लिए खोल दिया था। इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था को नहीं माना। सभी जाति वर्ग के लोगों को अपना संप्रदाय, अपना मत में प्रवेश दिया। कौन? रामानंद। रामानंद की भांति, है ना, रामानुज की भांति भी उन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने
मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना है ना को समाज के सामने रखा था। यानी रामानंद भी जो है राम और सीता है ना ये भक्ति पर इन्होंने बल दिया। फिर देखेंगे रामानंद के है ना 12 शिष्यों में 2 स्त्री कौन थी? पद्मावती और सुरसरी, जिनके प्रमुख शिष्य कौन हुए? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा और साधना। देखिए इसे जाति व्यवस्था को नहीं माना, जाति व्यवस्था का इन्होंने नहीं माना रामानंद जी ने। तो लगभग हर जाति से यहाँ मिलेंगे आपको सन जो मत के माने है ना। अगर जिस समाज में जाति व्यवस्था बना हुआ है तो समाज का एक मुख्य वर्ग जो होता है उस संप्रदाय या उस मत को नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि जो ब्लड आपके अंदर है वो ब्लड इनके अंदर भी है। तो जाति प्रथा तो आपने बनाया है ना जी, ईश्वर ने थोड़ी बनाया है। तो नहीं माने। देखिए क्या हुआ, रैदास चमार थे, कबीर है ना, धन्ना जाट थे, सोना पीपा राजपूत थे, साधना कसाई थे। तो नहीं हुआ है ना। तो रामानंद जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने के प्रेरित किया, लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी जातियों के लिए अपना मत अपना संप्रदाय खोल दिया था, जिसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं। रामानंद पहले कौन थे? भक्ति सद थे, और इन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए क्या किया था? हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। देखिए भाषा के स्तर पर भी वो काम किए, जहां संस्कृत भाषा हो वहां अगर हिंदी भाषा हो जाए, क्योंकि उत्तर भारत में मैक्सिमम हिंदी बेल्ट था, हिंदी लोग बोलते थे, तो कहीं ना कहीं उस मत को तो समर्थन मिलेगा ना, जो जनमानस का भाषा हो, है ना। फिर देखेंगे कबीर, इनका जो है जन्म कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। एक विधवा है ना ब्राह्मण के क्या है गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से क्या किया था इन्होंने, है ना। अब उसने नवजात शिशु को क्या किया था? वाराणसी में क्या किया था? लहरतर्रा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था, और जुल्हा नीर है ना, और उनकी पत्नी कौन थी? नीमा। इस नवजात शिशु को अपने घर लाया, और इस बालक का नाम क्या रखा था? कबीर, है ना। जो अगर हिंदी साहित्य पढ़ता हो और कबीर को नहीं जानता हो तो हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है। सही बात नहीं जी, है ना, वो हिंदी साहित्य को नहीं जानता है। फिर कबीर की शादी किससे हुआ था? है ना, और इनके 2 बच्चे हुए। कौन कौन हुए? इनके 2 बच्चे, और इनकी है ना क्या हुआ? इनकी जो है जिंदगी आम गृहस्थ जैसा हुआ था, ठीक है। उनमें राम, रहीम, हजरत और कौन? अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में क्या हुआ? एक ही ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं ये, माने ईश्वर एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। कबीर जो है इस मत को मानते हैं कि ईश्वर एक है लेकिन नाम अलग उनको कर दिए हो आप। कोई नाम कर दिए हो राम, रहीम, है ना, हजरत और अल्लाह। ये नाम अलग है लेकिन इसका रूप जो है एक है, अर्थात ईश्वर एक है की बात करते हैं कबीर महोदय। फिर है देखेंगे इन्होंने भी क्या किया था? जाति प्रथा, धार्मिक है ना कर्मकांड और बाह्य आडंबर, अमूर्ति पूजा, जप तप है ना और तारवाद आदि को विरोध किया था, और एक ईश्वरवाद को में आस्था व्यक्त कर निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। ये जो मत है ना कबीर जी का, ये इस प्रश्न को मान लिया आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है चीजें क्या हो रहा है, लेकिन जो बच्चा इसको स्किप कर देता है और जब प्रश्न सामने दिखता है तो पता नहीं चलता है कि क्या करें। पढ़ा होता है लेकिन फोकस करके नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो कबीर जी ने कहा था ईश्वर एक है लेकिन नाम उनका अनेक है, इसलिए एक ईश्वरवाद पर ही फोकस किया था, ठीक है। और जो समाज में क्या था? कर्मकांड, जाति प्रथा,
मूर्ति पूजा, है ना, जब तक वो सबको नकारा था इन्होंने। ठीक है। फिर आप देखेंगे कबीर मानते थे कि मानव की आत्मा है ना, अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर से, है ना, एकार होना। निर्गुण भक्ति धारा जो है जुड़े लोग कबीर प्रथम भक्त थे, जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः जीवन जो है अपना गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया था। इनके अनुयायी क्या कहलाए, कबीर पंथी कहलाए। और इनका उपदेश क्या था, शब्द, यानी सिखों के आदि ग्रंथ में इनका संग्रहित है। कबीर की वाणी को क्या बोलते हैं, विजक कहा जाता है। तो हम लोग जो महत्वपूर्ण संत देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है जी। बीजक को हम 3 भागों में बांटते हैं। किसमें, रेमिनी, शब्द और साखी, है ना। उनकी भाषा जो है, उनकी भाषा को क्या कहते हैं, साधु कड्डी कहते हैं। इसमें जो है ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु कहाँ होता है, मगहर में हुआ। ठीक है। कबीर के शिष्य कौन थे, धरनीदास ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की धर्मदासी शाखा स्थापना किया और धरनीदास ने सत्य प्रकाश और प्रेम प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखा। सत्य प्रकाश और प्रेम प्रकाश किसका था किसका बुक था जी, सत्य प्रकाश और किसका था, और इन्होंने कहाँ संप्रदाय स्थापित किया था, तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख जो है संत हुए, है ना। अब अगला देखेंगे संत हम लोग कौन सा, गुरु नानक। कबीर जो है सुल्तान सिकंदर के समकालीन थी। भी एक फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, कबीर, है ना, सुल्तान सिकंदर के समकालीन थे। गुरु नानक, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी का जन्म जो होता है वो 15 अप्रैल 1469 में रावी नदी के किनारे, कहाँ पे, तलवंडी नामक ग्राम में होता है, जो वर्तमान में कहाँ पे है, ननका साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में ननका साहिब कहाँ पे है, पंजाब के पश्चिमी, पाकिस्तान के पश्चिमी एरिया, पश्चिमी पंजाब में बोलिए इसको। ठीक है। सिख समुदाय गुरु नानक देव जी का जन्म जो है किसमें, जन्म दिवस पर पारंपरिक रूप से कार्तिक पूर्णिमा, है ना, अक्टूबर में बनता है जी, के दिन बनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के तिथि से अलग होता है। इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम मोहता जो है कालू राम था, जो पटवारी थे, है ना। अगला जो पॉइंट है वो आप देखेंगे, है ना, कौन सा, बटाला के, है ना, मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थी। ठीक है। इन्होंने देश के 5 बार चक्कर लगाया, जिसे क्या कहा गया इनको, उदासीस। ये कौन है, गुरु नानक जी हैं, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक के बारे में चल रहा है। इससे हम लोग पहले कबीर देखे है ना जी, कबीर देखे ना, कबीर देखे, शंकराचार्य देखे, रामानुजाचार्य देखे, रामानंद देखे। अभी क्या देख रहे हैं, कहा जम्हाई मार रहे हैं जी, गुरु नानक को देख रहे हैं। ठीक है ना। उदासीस, इन्होंने क्या किया, कीर्तन, हरि कीर्तन बोलते हैं ना, कीर्तन। इन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिया। कीर्तन समझ रहे हैं ना, है ना, हरि कीर्तन, यानी कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक ने संदेश दिया था। और ये जो है क्या रचना करते, और, है ना, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका क्या था,
स्वामी भक्ति शिष्य कौन थे? भाई मर्दाना बजाया करता था। अपना जीवन का अंतिम क्षणों में इन्होंने रावी नदी के तट पर जो है का करतारपुर में अपना क्या किया था? डेहरा यानी मठ स्थापित किया। अपने जीवन के काल में इन्होंने आध्यात्मिकता के आधार पर पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई किसको? लहना अंगद का ही ना दूसरा गुरु वही ना होता है सिखों में, है ना, लहना। तो ठीक है, रुक जाइए, है ना। वो अपने जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब इनका मृत्यु जब होता है, कब होता है? 1539 में करतारपुर में होता है ना। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया और नानक सूफी संत बाबा किसका? फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक बाबा फरीद से प्रभावित थे, ठीक है। और इनसे मिलने कौन आया था? पाकपट्टन गए थे। इनसे मिलने पाकपट्टन गए थे। नानक के प्रमुख उपदेशों में, है ना, क्या कहा गया है? ओंकार मानी एक ईश्वर, सत्य और मेहनत और सेवा का महत्व शामिल था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? है ना, अंगद का नाम लहना था, छोटका भाई था। अब जो है लोग देखेंगे चैत्य स्वामी, है ना, चैतन्य, है ना। इनका जो है जन्म कब होता है? 1486 में। कहाँ होता है? नवद्वीप में होता है, ठीक है। गांव का नाम क्या है और जगह का नाम क्या है? बंगाल, है ना, बंगाल है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सच्ची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशांबर। इन्होंने क्या किया था? गोसाई संघ की स्थापना किया और साथ में संकीर्तन प्रथा की, है ना, जन्म दिया। और 1510 ईस्वी में क्या किया था? केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की शिक्षा दिया था। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर कहाँ चले गए? जिन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना किया था, है ना। और इनका मृत्यु कब हो जाता है? 1533 में हो जाता है। इनके दार्शनिक सिद्धांत क्या था? अचिंत भेदभाव, है ना, अचिंत भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। इनकी विचारधारा के बारे में क्या मानते हैं कि माधवाचार्य के कठोर कौन सा था? द्वैत सिद्धांत और रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण किया था इन्होंने। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। इनके विचार के अनुसार सर्वोत्तम भगवान और व्यक्तिगत आत्मा जो है एक ही समय में एक और भिन्न भी है, ठीक है। और जो इस्कॉन है ना, अनुसरण करता है इस्कॉन। अब अगला जो है देखेंगे संत कौन है? अगला संत कौन? माधव वल्लभाचार्य जी हैं। इनका जन्म जो है वाराणसी में होता है। इनके पिता का नाम क्या है? लक्ष्मण भट्ट। और माता का नाम क्या है? यल मंगरू, है ना, मंगरू। इनका विवाह किससे होता है? महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र हुए। कौन कौन? गोपीनाथ और विठलनाथ। किनका है ये पुत्र? माधव वल्लभाचार्य जी का पुत्र है। और
इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप ओरल नामक स्थान पर निवास बनाया। वल्लभाचार्य ने कौन सा भक्ति साधना पर विशेष बल दिया, ध्यान रखना है इसको। किस पर बल दिया था? भक्ति साधना। भक्ति साधना पर विशेष बल दिया था। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया, जिनके अनुसार आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है अपितु एक है। ये बात तो पहले भी कहा गया है। इस विचारधारा के अनुसार क्या है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है। इस मत के अनुयायी जो प्रमुख हुए कौन हुए? नाथ द्वारा राजस्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं मुख्य है। सूरदास किसका शिष्य थे? है ना, ये वल्लभाचार्य जी का ये शिष्य थे। अगला जो हम लोग देखेंगे, कौन देखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण राम भक्ति को फॉलो करने वाला कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को ना जी? इधर देखिए ना, इधर देखिए। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के, है ना, बांदा जिले में। कहाँ पे? राजापुर में जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। और इन्होंने क्या किया था? रामचरितमानस की रचना किया। इनका मृत्यु कब होता है? 1623 ईस्वी में होता है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। उसको बंद करिए, है ना, बाद में कीजिएगा उसको। यहाँ देखिए, तुलसीदास के जो समकालीन थे कौन? अकबर और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप इनके समकालीन थे। ठीक है, अगला कौन है? ये एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना। राजपूत से कहा, है ना, आकर रामानंद के शिष्य बन गए, है ना। और कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति को क्या किया था? हठातु भोजन कराया था। अगला कौन है? मीराबाई। ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इनका जन्म जो कब होता है? 1498 में। कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है, इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर। और इनका विवाह जो है 1516 ईस्वी में राणा संघा के बड़े पुत्र और युवराज किससे? भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत इन्होंने क्या किया था? धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगे। इन्होंने कृष्ण की उपासना और प्रेम, है ना, प्रेमी और पति के रूप में किया था, है ना। इनका जो रुक जाइए, इन्होंने कृष्ण की उपासना, है ना, कौन? मीराबाई कृष्ण की उपासना और क्या किया? प्रेमी और एवं पति के रूप में किया था। इन्होंने क्या किया था? इनके भक्ति गीता, है ना, गीता में मुख्यतः ब्रज भाषा, आंशिक रूप से राजस्थानी में, तथा इनकी जो है कुछ कविताएं इसमें राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु जो है कब हो जाता है? 1546 में द्वारिका में हो जाता है। और संत रविदास जी, है ना, किसका पुत्र हो जाते हैं? सॉरी, संत रविदास जी, है ना, को क्या मीराबाई का गुरु माना जाता है। अब रैदास जी को देखिए, ये जो है जाति से क्या थे? और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। कौन? रैदास, है ना। फिर जो है इनके पिता का नाम क्या था? रघु। माता का नाम गुरबिनिया। ये जूता बनाकर जीवन यापन करते थे।
इन्होंने क्या किया था? रैदासी संप्रदाय रैदासी संप्रदाय की स्थापना किया। और चित्तौड़ के रानी कौन सा? झाली रैदास के शिष्य थे। रैदास के भी कुछ गीत सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन से? गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। अब देखेंगे दादू दयाल। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे, ठीक है। इनका जन्म जो है 1544 ईस्वी में, है ना, अहमदाबाद में हुआ। और किसकी जाति के थे? धुनिया। सांभर में आकार, है ना, आकर सांभर में आकर इन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय के स्थापना। हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए इन्होंने क्या किया था? एक बार इन्होंने एक फतेहपुर सीकरी में बुलाया गया था, है ना। और क्या किया था? दीपक आंदोलन। इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किया और इनका मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गया। और सुंदरदास किसका? दादू के शिष्य थे। जो सुंदरदास ने अपने ज्यादातर समय कहाँ बिताया था? वाराणसी में बिताया था। दादू के कुछ अन्य शिष्य का नाम देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सोनार, है ना, नहीं सोनार नहीं है, शंगानेर का रज्जव, नारायण और वाजिद पठान आदि। अब कौन है? शंकरदेव, ठीक है, शंकरदेव। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कहाँ किया था? असम में किया था। यह चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण जो है निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। निष्काम, है ना। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोध किए थे। और निर्गुण संप्रदाय से कुछ प्रमुख आप देखेंगे संत थे, जैसे कि देखिए प्रयाग में कौन है? बाबा मलुकदास। दिल्ली के कौन? यारी शाह और बुल्ला साहब। बिहार के दरिया साहब और पंजाब के गरीबदास। इसी के साथ जो है आपका भक्ति आंदोलन संपन्न हुआ। अब भक्ति आंदोलन से हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो PYQ भी है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी है। मुश्किल से 5 मिनट में निपट जाएगा, क्योंकि भक्ति मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन होगा, मुश्किल से एकदम। इसको भी निपट लेते हैं। रेडी है ना जी? यस सर। पक्का ना? आगे बढ़े। वाह, क्या जूस और उमंग इनका है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? पढ़े थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ अलवार और अद्वैतवाद के संपादक शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी नामक गांव में। कब हुआ था? 700, है ना, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। द्वैतवाद के संस्थापक विशिष्ट का संस्थापक शुद्ध द्वैतवाद का संस्थापक, है ना, द्वैतवाद का संस्थापक कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? और तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला। तुलसीदास के पिता का नाम, माता का नाम समकालीन थे अकबर के, है ना, अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है। अब देखेंगे, है ना, मीराबाई समकालीन थे किसके? जन्म कहाँ हुआ था? 1498 मीराबाई के गुरु रैदास और रविदास। मीराबाई के गुरु, मीराबाई के पिता
रतन सिंह राठौर। इसमें कुछ गलती दिया हुआ है ना, ठीक दिया हुआ है। तो कुल मिला के आज जो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों हम लोग किए हैं, और इसी के साथ क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगले पीरियड में हम लोग क्या मिलेंगे, मुगल, है ना। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।